ये नूडल्स जैसे दिखने वाले कोई नूडल्स नहीं है, ये है आम के लच्छेदार अचार। ये जो लच्छा अचार है ना आम का, वो इतना टेस्टी लगता है ना कि आपके कोई भी खाने का स्वाद ये दोगुना कर देगा। और अभी आम का सीज़न आ चुका है, नए नए आम आ रहे हैं, तो ये अचार ज़रूर से बना के रखिएगा। आप साल भर चलते हैं बिना कोई धूप दिखाए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इस अचार को बनाना ना बहुत ही ईजी है, तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 15 से 20 हरी मिर्चियाँ लिया है। थोड़ी जो मोटी वाली हरी मिर्ची आती है ना, वो लिया है मैंने, जो कम तीखी होती है। इसे अच्छे से धो के ना आप पंखे में 2-3 घंटे के लिए सुखा दीजिएगा और फिर डंठल को तोड़िएगा। धोने के बाद ही डंठल को तोड़िएगा, पहले मत तोड़िएगा, वरना क्या होता है ना, पानी अंदर चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 इंच के करीब अदरक लिया है, जिसे अच्छे से धो के मैंने सुखा दिया था छिल के, और 15 से 20 लहसुन लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आम लिए हैं। अभी यही वाले आम आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया रहते हैं ये आम। ये ना तो ज़्यादा खट्टा रहता है ना ही मीठा रहता है, तो अचार के लिए ना एकदम परफेक्ट रहता है ये वाले अचार के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, इसे आप 1 घंटे के लिए ना 1 से 2 घंटे के लिए पानी में डुबा के रख दीजिएगा। फिर अच्छे से इसे घिस के ना धो लीजिएगा और अच्छे से कपड़े से इसे पोंछ लीजिएगा, ताकि जो भी पानी है ना, मॉइस्चर है, वो हट जाए। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो हम निकाल देंगे। और हम इस अचार में ना इसे बिना छीले हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए हमें लच्छा बनाना है बेसिकली इस आम का कट करके। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आलू, जिसे हम आलू चिप्स वगैरह ग्रेट करते हैं ना, वही यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया इसके स्लाइसेस यहाँ पे निकल के आ गए हैं, पर ध्यान से ग्रेट करिएगा, वरना ना देखिए मेरी तरह आप अपनी उंगली कटा बैठेंगे। बहुत ज़ोरों से मेरी उंगली यहाँ पे कटी थी, तो आप ज़रूर इसे ध्यान से कट करिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, सारे इस तरीके से स्लाइसेस करने के बाद ना 4-5 स्लाइसेस एक साथ रख लीजिएगा और इसे लंबा लंबा ना लच्छों में कट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ना पीलर वगैरह हो ना, तो उससे भी ये आसानी से पील हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से ना ऐसे लंबा लंबा हम कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, एक मीडियम थिकनेस रखनी है हमें। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से ना मैं सारे आम के लच्छे यहाँ पे कट करके ना रख लूँगी। अब कितने ही बढ़िया दिखते हैं ना ये, देखने में भी और खाने में भी। अब हम क्या करेंगे ना, मैंने एक मैनुअल ग्रेटर लिया है, इसमें मैंने लहसुन और अदरक को डाल दिया है और इसे हम क्या करेंगे ना, अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास ये मैनुअल चॉपर ना हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी में इसे डाल के ना पल्स मोड में 1 से 2 बार चलाइएगा, बहुत ही अच्छे से ये बारीक ग्रेट हो जाएगा। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें बारीक ग्रेट करना है। तो या तो मिक्सी में आप पल्स मोड पे चलाइए या इस तरीके से ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिएगा। अब जो मिर्ची हमने रखा था ना, वो मिर्ची को भी इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें क्या करना है ना, बारीक बारीक ग्रेट करना है। तो बहुत ही ईजिली ये मैनुअल तरीके से हो जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मिक्सी में भी ये अच्छे से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही बढ़िया तरीके से मिर्ची भी हमारा ग्रेट हो गया है। अब लहसुन, अदरक और मिर्च हम सब साथ में ना यहाँ पे इसे रख देंगे। अब आइए चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच के करीब ना सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच ब्लैक वाला सरसों लिया है और 2 चम्मच भर के मैंने पीली सरसों की दाल ली है। ये जो चम्मच मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे हमें क्या करना है ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि ना मेथी का अच्छा खुशबू ना आने लग जाए और सौंफ की भी सौंधी सौंधी खुशबू ना आ जाए, तब तक कि हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और इसे ठंडा करने के बाद ना हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। ध्यान रखिएगा गरम गरम में मत पीसिएगा, वरना क्या होगा ना, आप पीसेंगे और पाउडर फॉर्म में ये बनेगा और गुठली बन जाएगी इसमें। तो इसे ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा। ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे पीस लिया है, देख सकते हैं आप। और पीसते समय ध्यान रखिएगा इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, तभी अचार में टेस्ट आएगा। अब इधर मैंने क्या किया है, 1 कप भर के सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल ही लीजिएगा, उसी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में। और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मैंने डाला है हींग। और इसे ना एकदम ज़्यादा हमें कड़कड़ाता हुआ गरम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना करना है कि जो कलौंजी और अजवाइन है ना, वो अच्छे से पक जाए। अब इसे टोटल ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर देखिए मैंने आम के भी सारे आम के लच्छे यहाँ पे बना लिए थे। थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस काटे हैं, बहुत ज़्यादा पतले पतले नहीं करिएगा, क्योंकि बाद में आम जब गलते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला, सारा ही मसाला आएगा इसमें। और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। हल्दी की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
और 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कम तीखा रहता है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 3 से 4 चम्मच भर के नमक। नमक की क्वांटिटी परफेक्ट रखिएगा, तभी अचार जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और डाला है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला। और उसके बाद डाल देंगे हमने जो सरसों का तेल यहाँ पे गरम करके रखा था ना, वो इसे पूरा ठंडा करके नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का कुनकुना रहेगा ना तभी इसे डालना है। और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि क्या है, सारे लच्छों में ना अच्छे से मसाले पूरे अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। आप इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे ना, आप देखेंगे सारे आम के लच्छों में ना मसाले प्रॉपर तरीके से अच्छे से कोट हो जाएंगे और कलर भी इसका कितना ही बढ़िया आता है। ये आम का अचार ना आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, दाल चावल के साथ खाइएगा। यकीन मानिए आपको कोई और सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी गर्मी भी आ रही है, गर्मियों में ना मसाले वाली सब्जियां खाने का मन नहीं करता है, तो आप सिंपल दाल चावल के साथ ये अचार खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप शक्कर। ये टोटली ऑप्शनल है, पर मेरे यहाँ ना थोड़ा खट्टा मीठा अचार पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शक्कर डाला है। आप चाहें तो शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं या टोटली स्किप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब शक्कर डालने के बाद ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे आप 1/4 कप विनेगर। वाइट विनेगर डाला है मैंने। विनेगर डालने से क्या होगा ना, आपका अचार ना जल्दी ख़राब नहीं होगा। सालों साल तक भी आप इसे रखेंगे ना, साल भर भी आप इसे रखेंगे ना, तो ये अचार वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। अचार ख़राब इसलिए होता है ना क्योंकि अचार में आप या तो नमक कम डाला है या तो आपने विनेगर नहीं डाला है, या आप उसे गीले चम्मच से निकाल रहे हैं। आप जिस हाथ से छू रहे हैं वो हाथ अगर मॉइस्चर वाला होगा तो भी आपके अचार में फंगस लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चम्मच आप यूज़ करें ना वो सूखा हो, बिल्कुल ड्राई हो, और जिस भी जार में स्टोर करके रखें ना वो अच्छे से सूखी जार हो। अब आप इसे स्टोर करिएगा, कोई भी कांच के जार में स्टोर करिएगा, और वो ना टोटली ड्राई होना चाहिए। इसे धूप में भी आप सुखा सकते हैं जार को, या पंखे के नीचे ना 2-3 घंटे के लिए रख दीजिएगा अच्छे से धो के, और उसमें स्टोर करके रख दीजिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये अचार की रेसिपी आप जरूर से ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में।